राजू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके पिता मजदूरी का काम करते थे और 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से कमा पाते थे। राजू को पढ़ने का बहुत मन करता था, पर वो स्कूल नहीं जा पाता था। अक्सर राजू दोपहर के समय जब अपने पिता को खाना देने के लिए जाता, तो रास्ते में पढ़ने वाले एक बड़े स्कूल के बाहर गेट से झांककर चोरी चोरी बच्चों को पढ़ते हुए देखता था। वो घर आकर कई बार अपनी माँ को इस बारे में कहता था। माँ, मुझे भी पढ़ना है। मेरे साथ के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं माँ, मुझे भी स्कूल भेज दो ना। राजू बेटा, मेरा भी मन करता है कि तू पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बने, पर मैं भी क्या करूं मेरे बच्चे। तेरे बापू का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक मकान में ईंट ढोने का काम मिला है, पर उसमें भी रोजाना के 20-50 रुपए ही मिलते हैं। अरे, तू रोने क्यों लगा मेरे बच्चे? अच्छा ठीक है, मैं कल स्कूल में बात करने जाऊंगी, अब रोना बंद कर। सच्ची माँ, मैं ये बात बिट्टू और बबलू को बताकर आता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ अब स्कूल आऊंगा। गणेश जी, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, पर मैं उसे स्कूल नहीं भेज सकती। मेरे बच्चे की मदद करो भगवान। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे गणपति महाराज, मैं कल स्कूल जा रही हूँ। सविता भगवान गणेश के सामने प्रार्थना करती है और अगले दिन राजू के एडमिशन के लिए स्कूल जाती है। मुझे राजू के बारे में कई बार स्कूल के टीचर्स ने बताया है कि वो स्कूल के गेट से बच्चों को आते जाते देखता है। राजू की ये लगन देखकर मैं बहुत खुश हूं, इसलिए राजू इस स्कूल में जरूर पढ़ेगा। इसके लिए आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्कूल में राजू को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। कल से राजू को स्कूल भेज देना। प्रिंसिपल साहब, आपने ये बात करके मेरी चिंता दूर कर दी। मेरा बच्चा बहुत खुश होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, खूब बड़ा आदमी बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सविता खुशी खुशी घर आती है और राजू को ये बात बताती। सविता, ये सब तेरी भगवान गणेश की पूजा का ही फल है। राजू बेटा, खूब मेहनत करना, खूब मन से पढ़ाई करना। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कोई भी खर्चा नहीं लिया है। गणेश भगवान, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। देखना, मैं हमेशा अच्छे नंबर लाऊंगा। मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म कब मिलेगी? राजू बेटा, कल तू स्कूल जाएगा ना, वहाँ प्रिंसिपल साहब तुझे सब समझा देंगे। ठीक है माँ, मैं उनसे मिल लूंगा। अगले दिन राजू स्कूल पहुँचता है और प्रिंसिपल सर से मिलता है। राजू बेटा, तुम दीनदयाल के साथ चले जाओ, ये तुम्हें सारा सामान दे देगा। आओ राजू बेटा, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने का सारा सामान दे देता हूँ। दीनदयाल जो वहाँ पर नौकरी करता था, वो राजू के स्कूल में पढ़ने की किताबें, नया बस्ता, पहनने की यूनिफॉर्म, जूते, सब कुछ दे देता है। धीरे धीरे समय बीता। राजू हर बार कक्षा में फर्स्ट आने लगा। ये देखकर स्कूल के टीचर भी राजू की बहुत तारीफ करते थे। कई साल बीत गए। राजू 12वीं कक्षा की फाइनल की पढ़ाई कर रहा था। राजू बेटा, ये दूध पी ले, कल से तेरी परीक्षाएं शुरू है ना, खूब मन लगाकर पढ़ना। मैं चाहती हूँ कि तेरे अच्छे नंबर आ जाए तो तेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। और ये मैंने अपने हाथों से थोड़े मोदक बनाए हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू है ना, इसलिए मोदक का भोग लगाए हैं। ये अपने प्रिंसिपल सर को दे देना। वैसे ये सच है, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं राजू बेटा, जो प्रिंसिपल सर की तरह होते हैं। हम गरीबों पर उन्होंने बहुत एहसान किया है। आज उन्हीं की वजह से तुम पढ़ लिख पाए हो बेटा। ठीक है माँ, मैं उन्हें जाते ही मोदक का प्रसाद दे देता हूँ। राजू स्कूल जाता है और प्रिंसिपल सर के कमरे में जाता है। नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ, बोलो क्या काम है। यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठते हैं ना, वो कहाँ गए हैं? बेटा, मैं ही तो यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिले? नहीं सर, प्रिंसिपल सर तो कोई और है ना, मतलब मैं जिनसे मिलता हूँ। तभी वहाँ चपरासी दीनदयाल आ जाता है। अरे राजू बेटा, तुम यहाँ, ये लीजिए सर, सारे रजिस्टर ले आया हूँ। दीनदयाल भैया, प्रिंसिपल सर अगर ये हैं तो वो उस दिन जिन्होंने आपको मुझे किताबें और यूनिफॉर्म के लिए भेजा था, वो कौन थे? वो तो तुम्हारे एडमिशन के लिए आए थे ना। सर को उन्होंने फीस दी थी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। प्रिंसिपल सर ये है बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है लगता है। बेटा, तुम जिनकी बात कर रहे हो उनका नाम मिस्टर गणेश है। वे बहुत ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं।
वे समय से पहले ही तुम्हारी फीस और पढ़ाई का खर्चा हमें दे देते हैं, तभी तो तुम यहाँ पढ़ पाए हो। क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? नहीं नहीं, जानता हूँ मैं मुझे पता है उनके बारे में। सर, थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। राजू घर जाता है और सारी बात अपने माँ और बापू को बताता है। राजू बेटा, मुझे सब समझ आ गया है। वो प्रिंसिपल के रूप में स्वयं भगवान गणेश ने हमारी मदद की है। तुमने आज उन्हीं के कारण अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। माँ, गणेश जी तो बहुत अच्छे हैं। आज उन्हीं के कारण मेरा पढ़ने का सपना पूरा हुआ। सविता, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, राजू भी पढ़ लिख गया, सब गणपति जी की महिमा है। मैं चाहता हूं कि हम इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव धूमधाम से मनाएं और खूब धूमधाम से विसर्जन करें। आप ठीक कह रहे हो जी। मैं रोजाना अपने हाथों से मोदक बनाऊंगी और भगवान गणेश को भोग लगाया करूंगी। सविता अपने पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाती है। वो रोजाना अपने हाथों से मोदक बनाकर भगवान गणेश को खिलाती है।